हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो यार हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया था पाइथन में और आज सीखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में कि मॉड्यूल्स आखिर काम कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, नए नए मॉड्यूल्स को सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, आज तो गाइस हम लोग आ गए हैं अपने कोर्स पे और अब एक नई फाइल बनाएंगे और यहाँ एक फाइल में लिखूंगा, एक फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर बनाएंगे मॉड्यूल्स इन्फो और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे मॉड्यूल इन्फो डॉट पी वाई। ठीक है, और अब इस फाइल को सबसे पहले चेक कर लेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको रन करूंगा और हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कैसे करते हैं और मॉड्यूल्स अपना कस्टम कैसे बनाते हैं, दोनों चीज सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंपोर्ट का मतलब क्या होता है। इंपोर्ट कुछ बहुत सारी पाइथन की फाइल्स हुई होती हैं जिनको लोग पहले से लिख के छोड़ देते हैं, चाहे वो फर्स्ट पार्टी हो चाहे वो थर्ड पार्टी हो। जो फर्स्ट पार्टी फाइल्स होती हैं वो पाइथन के साथ आपकी में इंस्टॉल हो जाती हैं पहले से, जो जरूरी होती हैं, और थर्ड पार्टी आप अपने यूज के अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हो पिप की हेल्प से। वो हम फ्यूचर में देखेंगे कैसे, पर अभी के लिए हम इंपोर्ट सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देखो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड आते हैं। तो आप जैसे कर सकते हो इंपोर्ट, मैंने किया ओएस, इंपोर्ट ओएस। अब ओएस मॉड्यूल का काम है, ओएस नाम की एक फाइल होगी मेरी पाइथन के अंदर, आप कंट्रोल प्रेस करके रखना और ओएस पे क्लिक करना। ठीक है, तो ओएस खुल जाएगा आपका। तो देखो ये एक पहले से लिखी हुई फाइल है जिसको हम अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने जरूरी नहीं है हम हर कोड स्क्रैच से लिखें। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस डायरेक्टरी का पाथ फाइंड करना है। ठीक है, जिस डायरेक्टरी में मैं अभी हूं, तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं बहुत लंबी स्क्रिप्ट लिखूंगा या फिर मैं सिंपली लिख सकता हूं प्रिंट os डॉट पाथ। ठीक है, और जैसे ही मैं ये लिखूंगा ये मुझे पाथ दे दिया। क्या दिया है, देखो मॉड्यूल्स nth पाथ फ्रॉम दिस, ये मेरा पाथ है। अब अगर मेरे को पाथ नाम के फंक्शन का, देखो क्या है मैं बताऊं आपको, ये बहुत बड़े बड़े मॉड्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है, ये एक फाइल नहीं होती है, मतलब फाइल तो एक ही होगी ओएस नाम की, पर ओएस के अंदर भी और दूसरी बहुत सारी फाइल्स में से इंपोर्ट हो रखा होगा। जैसे मैं पाथ पे अगर कंट्रोल करके क्लिक करता हूं तो ये देखो nth path डॉट पी वाई खुली है, और अगर मैं यहां पे ओएस पे कंट्रोल करके क्लिक करूंगा तो os डॉट पी वाई खुली है। तो क्या पाथ nth पाथ अलग है? हाँ, nth पाथ डॉट पी वाई एक अलग फाइल है, पर हो क्या रहा है ना कि ये जो OS है इसके अंदर nth पाथ वाली फाइल इंपोर्टेड है। ठीक है, देखो मैं बताऊं आपको, दिखाऊं अगर पाथ, एक सेकेंड, देखो दिस एक्सपोर्ट ऑल फंक्शन फ्रॉम, कहां गया हमारा nth पाथ, आया था ना अभी पाथ। ठीक है, NTPATH। ठीक है, देखो देखो ये इंपोर्ट कर रहा है ना, इंपोर्ट nth पाथ एस पाथ, मतलब OS के अंदर कहीं और से ये फाइल ले रहा है जिसका नाम है इंपोर्ट nth पाथ एथ पाथ, और हम उस फाइल को उठा के हम डायरेक्ट OS को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं OS के अंदर जो पाथ है उसको मुझे दे दो। इसने कहा इंपोर्ट nth पाथ एज पाथ, मतलब जो nth पाथ नाम का मॉड्यूल जो फाइल है उसको पाथ नाम से इंपोर्ट कर दो। तो मैंने यहां लिखा os डॉट पाथ, मैं इसके अंदर गया, मैंने इसके अंदर सर्च किया कि पाथ कहां है, मेरी पाइथन फाइल ने सर्च किया पाथ कहां है, पाथ उसको यहां मिल गया और उसने पाथ मेरा प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अभी हम इसको और देखेंगे, चिंता मत करो। अब ऐसे ही टाइम होता है। ठीक है, टाइम, और मैं कह सकता हूं प्रिंट टाइम डॉट सी टाइम और टाइम डॉट टाइम। अब देखो इसने मुझे कुछ टाइम दिया है, मतलब मेरा करंट टाइम दे दिया, इतना टाइम हो रखा है 2020 और ये सब। तो ये क्या है, मैंने कहा इंपोर्ट टाइम, मतलब टाइम को इंपोर्ट कर दो, और मैंने कहा टाइम के अंदर कोई फंक्शन है सी टाइम, और उसके अंदर इस आर्ग्यूमेंट को दे दो
किस आर्ग्यूमेंट को? टाइम डॉट टाइम को। मैंने क्यों दिया देखो मैं बताऊं आपको, वैसे हम टाइम मॉड्यूल पे और कभी चर्चा करेंगे अच्छे से, पर अभी देखो अगर मैं टाइम डॉट टाइम प्रिंट करता हूं ना तो ये मुझे क्या देगा, एक ऐसी वैल्यू देगा जिसको मैं पढ़ नहीं सकता हूं, 1603। तो इसको पढ़वाने के लिए मुझे इसको टाइम मॉड्यूल के सी टाइम फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा, और जैसे ही मैं टाइम मॉड्यूल के सी टाइम फंक्शन के अंदर टाइम डॉट टाइम को डालूंगा तो ये मुझे टाइम देगा। अगर मैं इसको हटा दूं, मैं प्रिंट को हटा दूं और मैं यहां लिखूं करंट अंडरस्कोर टाइम इज इक्वल टू दिस एंड प्रिंट, तो ये मेरे को सेम चीज देगा, पर ये ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। टाइम डॉट सी टाइम फंक्शन के अंदर टाइम डॉट टाइम नाम का एक आर्ग्यूमेंट डाल दिया। अब ये सारा काम कहां हो रहा है, मेरा टाइम मॉड्यूल के अंदर। ये पहले से सी टाइम नाम का कुछ बना हुआ है। देखो अगर मैं जाता हूं टाइम मॉड्यूल में और यहां सी टाइम सर्च करता हूं तो देखो देखो ये रहा डेफ सी टाइम, देखो ये रहा सी टाइम नाम का फंक्शन दिख गया ना आपको। तो ऐसे ही हम ऐसे करते हैं। अब कस्टम मॉड्यूल्स की बात करते हैं, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और यहां कर देता हूं मैं कस्टम मॉड्यूल्स। अब एक नई फाइल बनाते हैं हम और उसको सेव करते हैं, cm कस्टम मॉड्यूल 1, ठीक है, .py। और यहां पे मैं लिखता हूं कि a इज इक्वल टू 5 एंड डेफ एड a, b रिटर्न a प्लस बी, ठीक है। ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, अपना एक फाइल बना लिया, ठीक है। अब मैं कहूंगा इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, cm1, इंपोर्ट करो cm1 एंड प्रिंट कर दो cm1 का a। देखो cm1 डॉट a मतलब cm1 के अंदर कोई a नाम का वेरिएबल है, उसको प्रिंट कर दो। तो ये क्या प्रिंट करेगा, तो इसने देखो 5 प्रिंट कर दिया, हमने a 5 रखा था। अब मुझे फंक्शन लेना है तो मैं लिखूंगा cm1 के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन है, उसमें 4 और 5 वैल्यू डाल दो, ठीक है। देखो cm1 के अंदर एक ऐड नाम का फंक्शन है, उसके अंदर a b की जगह 4 5 डाल दो। तो क्या ये डालेगा, और मुझे देखो इसने 9 दे दिया। तो मतलब मैं दूसरी फाइल बना के कर सकता हूं। अब आप ये बोलोगे कि ठीक है cm1 तो तुमने उसी डिक्शनरी में मतलब अपनी डायरेक्टरी में बना दिया था। एक सेकेंड, आप बोलोगे कि cm1 तो तुमने यहां पे बना दिया, ठीक है, पर यहां पे टाइम तो है ही नहीं, टाइम नाम का कोई फंक्शन तो है ही नहीं, फिर तुम टाइम को कैसे एक्सेस कर रहे हो। तो वो मैं बता देता हूं कि अगर आप sys इंपोर्ट करते हो, sys एक मॉड्यूल है जो हमको मॉड्यूल्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। मैं करता हूं sys.path और मैं प्रिंट करूंगा, तो मेरे पास एक एरे आया है जिसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स कुछ पाथ है, ठीक है। तो इसमें क्या लिख रहा है, सबसे पहले ये कोई मॉड्यूल का नाम डाला हमने, जैसे मैंने cm1 डाला या टाइम डाला, तो वो इसमें सर्च करता है सबसे पहले इस पाथ पे, मतलब मेरी करंट डायरेक्टरी में, फिर जाएगा मेरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में, फिर जाएगा मेरे जो रियल पाइथन जहां पे इंस्टॉल्ड है, ऐसे करके ये सारे पाथ को चेक करेगा एक एक करके, ठीक है। तो इसलिए कभी भी अपने मॉड्यूल का नाम टाइम मॉड्यूल या मतलब जो पहले से डिफाइंड मॉड्यूल है वो मत डालना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे अगर एक फाइल बना दूंगा, यहां पे एक फाइल बना दूंगा टाइम नाम की, तो मेरा जो पाइथन है वो सबसे पहले यहां ढूंढ लेगा टाइम को, तो वो यहां ढूंढ लेगा तो इसे इंपोर्ट कर देगा। तो हो सकता है या तो एरर आएगा, अगर एरर नहीं आया तो ये वाला टाइम रन हो जाएगा और जो मेन टाइम मॉड्यूल है वो रन नहीं होगा, और वो रन नहीं होगा तो हमारे फंक्शंस काम नहीं करेंगे। तो हमेशा अपना जो मॉड्यूल का नाम है वो अपने जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स होते हैं उनसे अलग रखना, जो पैकेजेस होते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। अब एक चीज और बता देता हूं जो मैंने आपको ओएस में बताई थी कि हम nth पाथ को इंपोर्ट कर रहे थे, फिर उसको ऐसे कर रहे थे। अच्छा एक चीज और, हाँ सबसे पहले ये चीज को मैं कर देता हूं कमेंट। अगर आप कहते हो इंपोर्ट फ्रॉम, मान के चलो मुझे बार बार मुझे केवल cm1 का ऐड फंक्शन काम में लेना है, मुझे a से मतलब नहीं है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि मुझे फालतू में पूरा मॉड्यूल इंपोर्ट करना ना पड़े, तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम cm1 इंपोर्ट ऐड, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया फ्रॉम cm1 इंपोर्ट ऐड, ऐड को इंपोर्ट कर दो। अगर मैं इसको रन करूंगा ये तुम्हें एरर देगा। देखो एरर क्या दिया इसने, नेम cm1 इज नॉट डिफाइंड, मतलब मैंने जो यहां पे cm1 यूज किया है ना वो तो डिफाइन ही नहीं किया।
आप बोलोगे यहां किया तो है, नहीं मैंने केवल ऐड डिफाइन किया है। जो चीज इंपोर्ट के बाद लिखी जाती है वो डिफाइंड होती है। मैंने कहा cm1 मॉड्यूल से ऐड फंक्शन को उठा दो, तो मैं अब यहां पे cm1 डॉट नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा केवल ऐड, ठीक है, और ये मेरा रन हो जाएगा। देखो तो ऐसी चीजें काम करती हैं। तो मैं क्या करता हूं ना कि मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं, और एक सेकेंड गाइस, इसको मैं नई इंपोर्ट क्या है ना, आप लोगों को कोड्स दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और ठीक है गाइस, अभी यहां पे मैं एक और मॉड्यूल बनाऊंगा, उसको लिखूंगा cm2.py, और मैं यहां एक सबट्रैक्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, डेफ सब a, b रिटर्न a माइनस b, ठीक है। अब क्या है, मैं कैसे यूज कर सकता हूं, मैं यहां पे इंपोर्ट कर सकता हूं, डेफिनेटली मैं यहां पे इंपोर्ट कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं cm2, और मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रिंट सब ऑफ 7,4, तो ये मुझे कितना देगा 3। एक सेकेंड गाइस, ये बोल रहा है ओके, मेरे को लिखना पड़ेगा cm2 डॉट सब ऑफ 7,4, ठीक है, और ये मुझे 3 दे देगा, इसने दे दिया है ना। पर मैं क्या चाहता हूं कि इस मॉड्यूल को, जैसे हम ओएस वाले में कर रहे थे कि हम पाथ मॉड्यूल को ओएस के अंदर ही इंपोर्ट कर दे रहे थे, तो अगर हम यहां पे ओएस लिखते तो हमारा पाथ भी ऑटोमेटिकली आ जाता। तो वो मैं कैसे करूंगा, मैं इसके अंदर इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट cm2, ठीक है। अब मैं यहां पे, मुझे ये यहां इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, cm1 को इंपोर्ट कर रहा हूं, और cm1 क्या कर रहा है, cm2 को इंपोर्ट कर रहा है, तो सब चीज cm1 में आ जा रही है। तो मैं यहां लिखूंगा cm1 डॉट सब, ठीक है, क्योंकि अब cm1 में अगर मैंने cm2 को इंपोर्ट कर दिया है तो डेफिनेटली cm2 के फंक्शंस काम करेंगे। तो मैं लिखूंगा अगर इसको, तो एरर देगा। अब एरर क्यों देगा वो भी बता देता हूं। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने यहां पे इंपोर्ट क्या किया है, cm2, ना कि मैंने किया है फ्रॉम cm2 इंपोर्ट सब, ठीक, सब अभी सब नाम है सब, तो ये मैंने किया है नहीं है, मैंने लिखा है सिंपल इंपोर्ट cm2। तो अगर मेरे को ये फंक्शन इस फाइल के अंदर यूज करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा cm2, ओके, cm2 डॉट सब, मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, ठीक है। मैं ऐसे कब नहीं लिखता, अगर मैं लिखता फ्रॉम cm2 इंपोर्ट सब, मैं ऐसे लिखता तो मैं डायरेक्ट सब यूज कर सकता था, पर अभी मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऐसे लिखा है इंपोर्ट cm2। तो मुझे इसे बताना पड़ेगा। अब क्यों बताना पड़ता है, हो सकता है मैं 4-5 फाइल यूज करूं और 4-5 फाइल के अंदर हर मॉड्यूल का अपना एक सब फंक्शन है, तो मैं कहूंगा cm2 वाला सब फंक्शन दो मुझे भैया, cm2 वाला। तो सेम अभी मैं यहां पे इंपोर्ट cm, ठीक है, तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा कि cm1 के अंदर जो cm2 डॉट सब है उसको इंपोर्ट करो। cm1 के अंदर जो मैंने इंपोर्ट किया है cm2, उसका जो फंक्शन है सब, उसको करो। तो देखो अब ये काम करेगा। अब इसने मुझे 3 आउटपुट दे दिया। अब आप इससे बच सकते हो कैसे करके, आपको पता ही है, फ्रॉम दिस फ्रॉम दैट करके, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूं, आप कह सकते हो इंपोर्ट cm1 एज कस्टम, ठीक है। आप अगर ऐसे लिखते हो ना तो cm1 की जगह आप कस्टम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मतलब मैंने cm1 को नाम दे दिया कस्टम। अगर मैं इसको रन करूंगा तो सेम आउटपुट आएगा 3। क्या किया मैंने cm1 को नाम दे दिया कस्टम, ठीक है। सेम चीज है, इजी चीज है और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें कॉमन होती है, ये चीजें आनी चाहिए, और ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सीधी सी चीज जो हमने की है वो है इसको सबसे पहले कॉपी और पेस्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए, और इसको कर दूं cm1, ठीक है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने देखा इंपोर्ट कैसे करते हैं,
फिर इंपोर्ट दिस एज दिस करते हैं तो नाम चेंज हो जाता है, और फ्रॉम करते हैं तो दूसरी जगह से इंपोर्ट फ्रॉम दिस फ्रॉम CM1 इंपोर्ट अगर अब मैं करूंगा ऐड तो मैं केवल ऐड फंक्शन को डायरेक्ट यूज कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे CM2 को CM1 में इंपोर्ट कर रहा हूं और CM1 को यहां इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरे को लिखना पड़ेगा फ्रॉम CM1 सॉरी मेरे को लिखना पड़ेगा इंपोर्ट CM1 एंड देन CM1 डॉट CM2 डॉट सब। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो समझ गए होगे यार आप, इजी चीज है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। और यार मैं एक चीज भूल गया गाइस, स्क्रीन को फुल करना। तो आई होप आपको समझ में तो चीज आई गई होंगी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं थी। और अगले में फिर हम कुछ नया करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।